अस्सलाम वालेकुम। आप सोनू की दुनिया ही है और मुझे आपसे रब्ता करना है और आपसे बात करनी है, तो मैं किस तरीके से रब्ता करूँ? बाकी आप सोनू की दुनिया ही है, तो आंसर दें हमें। मैं सुबह आई थिंक कि आपसे सुबह से रब्ता कर रही हूँ, तो आप सोनू की दुनिया ही है और मैं आपसे सुबह से रब्ता करना चाह रही हूँ और बहुत मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो आप मुझे आंसर। गोपाल के टब्बर के बाद अब मलका और उज़मा की जान को भी खतरा। कल शहजाद और गोपाल की फैमिली पे किया गया हमला। क्या वाकई वो एक्सीडेंट था या कोई कंटेंट बनाने की कोशिश की गई? आखिर अक्सा और सायरा साबर ही दूध की धुली है। एक बहन मलका की तारीफें की जा रही हैं और उज़मा को गंदा किया जा रहा है। आखिर सायरा साबर कौन सा ऐसा बिजनेस करती है कि वो सबकी हेल्प करती है और खुद वो शहजाद से 10,000 उधारा मांगती है? अगर इतनी बड़ी ये बिजनेस वूमेन है, फिर टिकटॉक पे 1 रुपए की खातर अक्सा अपने बटन खोल के अपना प्राइवेट पार्ट क्यों दिखाने पे मजबूर है? खानी अपना बड़ा गोश्त दिखाने पे क्यों मजबूर है? क्या वाकई जो कल मैंने प्रूफ लगाए वो मुझे उज़मा ने दिए? क्या उज़मा ने मेरे साथ राब्ता किया? कल तो उज़मा ने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, पर आज उज़मा ने मेरे साथ राब्ता किया। उज़मा ने हर वो कट्टा चट्टा खोला जिसकी खानी हकदार थी। यहाँ मैं कुछ वॉइस चलाऊंगी, उसके बाद मैं इस पे बात करूंगी। आपने ठंडे दिनों दिमाग से पूरी मेरी बातें सुननी है, वीडियो देखनी है, उज़मा और मलका की वॉइस भी सुननी है, फिर अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आके आपने इजहार करना है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। जी, सोनू की दुनिया, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये कॉन्टेक्ट करना चाह रही थी, मैं ये बताना चाह रही थी, ये जो एलियन है, एलियन मतलब हानि को मैं एलियन कह रही हूँ, ठीक है? एलियन इसलिए कह रही हूँ कि ये औरत के नाम पे धब्बा है और ये इसने हज़ारे वालों का नाम बदनाम कर दिया है और इस औरत ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये कितने लोगों के, इसने घर भी पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद कर ही दिए हैं बेचारी। इसने नजीबुल्ला को भी लूट के खाया है और इसने मारिया की ज़िंदगी भी खराब की। मारिया की ज़िंदगी में ऐसे खराब की, इसने उसके चैनल लूट खाया और इसने अल्लाह पाक की लाठी तो बेहवा आवाज़ है, इसने मेरी बहन का जीना हराम किया। हम लोग खानदानी लोग हैं, हम मीडिया प्लेस में नहीं थे और मीडिया प्लेस में मैं आई हूँ और मैंने कहा मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है? मेरे शौहर मुझे अगर कुछ भी है जो भी है, ठीक है, उनकी फैमिली माशाल्लाह से मीडिया पे है और दूसरी बात है उनकी फैमिली मीडिया में है और मैं भी, अगर मैं मीडिया में आ गई तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। और माशाल्लाह से मेरी बहन का घर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी जिम्मेदार तो यही औरत है। और हमारे घर में A to Z औरत, अगर किसी बच्चे को, किसी औरत को कुछ भी हो गया या किसी मर्द को कुछ हुआ तो हम हानि के लिए बात में आपको कह रही हूँ कि आप वॉइस लगाइएगा और ये हानि जिम्मेदार है। और हम, हाँ, और ये औरत ये हमारे घर के करीब रहती है, जैसे आप दूर रहती है हम दूर नहीं रहते, ठीक है? और अब अगर हम ये हमारी कज़नों की तस्वीरें लगाएगी या कुछ भी लगाएगी, या अगर ये पिक्चर नहीं हटाएगी या 3 घंटों के अंदर या 24 घंटे के अंदर, तो फिर हमने क्या ऑप्शन उठाना है और क्या होने वाला है फिर इसको नज़र आ जाएगा। और आपको बहुत जल्द हम भी वीडियो भी बना के दिखाने वाले हैं। और ये मेरे वॉइस आप बेशक आप मीडिया पे, आप अपने ब्लॉग पे ज़रूर चलाइएगा मेरा वॉइस। और दूसरी बात ये है, इस औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस औरत को सब मीडिया वाले मिल के इस औरत के घर पे, और इतनी बेहया है, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है, इतनी गंदी गालियाँ देती है लोगों को और इतनी गंदी बातें समझती है कि सब कोई बोलने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरती नहीं हूँ और ना मैं बोलने से रुकने वाली हूँ, ठीक है? बेशक ये किसी को भी ले आए, मैं बोलने से हटने वाली नहीं हूँ। अभी इसने सिर्फ हमारी खामोशी देखी है, बोलना नहीं देखा। आगे मैं इसका क्या क्या बोलना चाहती हूँ और क्या पोरपट्टी इसकी चांगड़ी की भी खोलने वाली हूँ। चांगड़ी का झूठा निकाह सब कुछ हम लोग खोलने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो बोनी है ना, इसकी जब वो कहते हैं ना मैं बोलना नहीं चाहती, इसकी जब वो कहते हैं ना फंसी हुई होती है, ये ऐसी फंस के मरेगी। और इसकी बेहया बातें ये जो है ना इसके साथ सूट करती है, पता चलता है ये वाकई उस प्लेस से आई हुई है। ये लोगों को बदनाम करती है, दोनों खुद गलत है तो दूसरों को गलत बनाती हैं, दूसरों पे याद लगाती हैं। ये
बेशक सिस्टर मेरा वॉइस चलाइएगा, आप मीडिया प्लेस पे चलाइएगा, आपको कोई प्रूफ कोई बातें हैं वो भी मैं दूंगी बेशक, और बहुत मैं दूंगी। और आपको ये भी बताऊं, मैं डरने वाली में आप जिस वक्त ठीक है ये समझती है कि हर कोई डरने वाला है, मैं शहजाद सुमेरा और गोपाल सोनिया लोग नहीं हूँ, मैं मलका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैं डरती नहीं हूँ। और मैं आपको ये भी बताती हूँ, इसने मेरी बहन के बारे में बेहया बातें की, मेरी बहन पे नाम लगाया, ब्लेम लगाया, और इसको ब्लेम बहुत भारी पड़ेगा। और ये समझती क्या है, अभी इसको पता नहीं है, अभी इसने सिर्फ शुरुआत की है, एंड तो हम अच्छा मेरी बहन इससे दूर होने लग गई थी, मेरी बहन ने इससे बात करना छोड़ दिया था, मेरी बहन इससे बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी मना किया था, मैंने भी मना कर दिया था, क्योंकि वो उसकी जैसे बात उसने यहाँ पे बैठ के जिस तरीके से चैनल बेचा, और उसके बाद उस बेचारी का रोना हमारे घर में था, और जिस तरीके से वो रोती भी गई थी। और फिर जाहिर सी बात है बदवा, हर कोई बदवा से डरता है और हम भी डरते हैं बदवा से। तो दूसरी बात ये, इसने जिस तरीके से लूटा और इसने जिस तरीके से लोगों पे उन पे शहजाद सुमेरा, हमें सबक यहाँ से मिला, शहजाद सुमेरा लोगों पे जैसे इसने नाम लगाने शुरू कर दिया, ब्लेम लगाने शुरू किया, और उनको जैसे घसीटा, उन पे पैसों के नाम लगाने, उस दिन से मैंने अपनी बहन को कहा था इससे दूर रहो, ये औरत सही नहीं है। तो अब यही आपको कहना चाहती हूँ और यही बातें बताना चाहती हूँ, आप मेरे बेशक वॉइस आप मैंने लगाएं और दुनिया को सुनाएं, और इस ठीक है ठीक है लगाना चाहे और प्लीज लगाएं आप बेशक लगाएं। ने मेरी बहन के खिलाफ गलत बातें की हैं, और इसने मेरी बहन के बारे में बहुत बेहया बातें की हैं। और मेरे चैनल है मलका लाइफ, मैंने मलका लाइफ जी सिस्टर, इन्होंने पहले गोपाल सोनिया लोग बुरे थे, गोपाल सोनिया शहजाद सुमेरा बुरे थे, वो लोग गलत थे। अब हो गई उज़्मा बुरी, अब उज़्मा और मलका बुरी हो गई। अब उज़्मा के बारे में जहर उगला जा रहा है, गलत बातें की जा रही हैं, ठीक है। ये तो अब बताऊं, हम सब गलत है, गोपाल सोनिया भी गलत है, शहजाद सुमेरा भी गलत है, सलमान महविश भी गलत है, इसमें मलका उज़्मा भी गलत है, यही दोनों हाजने, यही दोनों वो हाजने आ गई हैं। आपको ये बताना मैं भूल गई। अब इन्होंने पंगा पहले उन लोगों से शहजाद सुमेरा और गोपाल सोनिया और क्या नाम है सलमान महविश लोगों से लिया था, अभी उनसे नहीं, अभी हमसे लिया है। अभी इन्होंने हमारी खामोशी देखी थी, हमारा बोलना नहीं देखा था। और आप बेफिक्र हो जाए, आपको हम सबूत भी देंगे। इसने जैसे मेरी बहन के बारे में बातें की, मेरी कज़न की तस्वीर लगाई, अभी इसको ये नहीं पता था कि मैं उज़्मा से पंगा ले रही हूँ। ये शहजाद सुमेरा नहीं है, ये उज़्मा और मलका है, और हम बहनों की आपस में हम मेरे बारे में अच्छा बोल रही है और मेरी बहन के बारे में गलत बोल रही है। तो क्या समझती है हम बहनें आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनें एक दूसरे की बात नहीं बर्दाश्त कर सकती और हम बहनें एक हैं। और इसके बारे में बहुत जल्द मैं आपके अपने चैनल मलका लाइव पे भी सबूत लेकर आऊँगी और आपको भी सबूत दूंगी। और आप मेरी वॉइस पूरा रिकॉर्ड दुनिया को सुनाए, और हमारे A to Z हमारे घर में किसी को भी कुछ हो जाए, ये हानि जिम्मेदार है। और शहजाद सुमेरा लोग समझती हैं, ये लोग समझते हैं शहजाद सुमेरा, मारिया सलमान क्या नाम है वो महविश सलमान और क्या नाम है शहजाद सुमेरा, ये समझते हैं वो हैं, हम वो नहीं है, हम उनकी तरह खामोश बैठने वाले नहीं है। आगे आपको मैं सबूत देती हूँ। और ये लोग हाजने दोनों, यही हाजी आई हुई है, ये इतना अच्छी बातें कर रही हैं अपनी मीडिया प्लेस में, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, ये इतने अच्छे फूल गिरा रही हैं लोगों के बारे में। यही हाजने, हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम ही गंदे हैं सभी, सलमान महविश सब कुछ हम सभी गंदे हैं, यही साफ है, यही हाजन आई हुई है। वो कहते हैं ना, बिल्ली सो चूहे खा के हज को चली, ये वो बन रही है। और इसके बारे में तो अभी आपको सबूत मैं देने वाली हूँ, बेफिक्र हो जाए, मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरती से। मेरी बहन के बारे में आवाज़ उठा के बहुत गलत किया, अब इसको पता चलेगा कि इसने सिर्फ बोला है कि वो लोग नहीं जवाब देते थे, जवाब देने वाली मैं हूँ। अभी इसने पंगा बहुत गलत लोगों से। अच्छा सिस्टर, मेरा ये वॉइस भी लगाइएगा कि ये इतनी कारोबारी, इतना फ्री टाइम है इसके पास, इतना फ्री टाइम है, हर किसी के साथ इसी के मसले होते हैं, हर कोई इसको ही हर किसी से इशू होता है, हर कोई इस बेचारी को ही लूट के खाता है। इसका इतना कारोबार है, इतना ही कारोबार इतना अच्छा चला रही है, इसका ऐसा कौन सा कारोबार है? इसके मतलब इसके शोर से पूछना चाहिए ना, साबिर से पूछना चाहिए कि कैसा ये कारोबार करता है जो ये बेचारी सबको हमदाद दे रही है, ये हमदाद दे रही है कि
मुझे हमें भी पता चलना चाहिए ना, इतनी कारोबार, इसके पास इतना फ्री टाइम है, इसकी हर कोई इससे ही चलता है, हर कोई इसी के साथ लड़ता है, हर किसी के साथ लड़ाई होती है, हर किसी से मतलब पंगे होते हैं, हर किसी, यही दुनिया की मीडिया में प्लेस में यही कचरा है जो सब पे उंगली उठाती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सकें। जी, सारी रिएक्शन वाली भी 2 नंबर औरतें हैं। गोपाल शहजाद की पूरी फैमिली, मतलब उनकी माँ बूढ़ी से लेके उनकी पैदा हुई बच्ची तक सब 2 नंबर औरतें हैं। अब बारी आ गई जी मलका और उज़्मा की, उज़्मा अली। भाई, मैं उज़्मा अली को 3 साल पहले जब नजीबुल्लाह की शादी वाला ड्रामा चला था, जब अक्सा घर से भागी थी और खानी अक्सा के लिए रोती तड़पती थी, खानी के दांत का चौधरी खानी को चुटकियां काटता था, तब मैंने खानी पे और उज़्मा पे रिएक्शन दिया था। आप 2 से 2.5 साल पुरानी जाके वीडियो देखेंगे, आपको सारी बातों का, सारे सिनेरियो का पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उज़्मा पे मैंने कभी कोई व्लॉग नहीं बनाया, कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उज़्मा सोशल मीडिया पे नहीं। पर कल मैंने कुछ प्रूफ लगाए, कुछ सवाल खानी के आगे रखे। खानी के तो पटाखे ही बज गए, अक्सा की पटाखियां बज गईं, जो पठानों ने इनमें डाउनलोड की थी, जो मेमनों ने इनमें डाउनलोड की थी, ये पटक पटक करने लग पड़ी। अब उज़्मा, मलका, शहजाद, गोपाल, सलमान, आलिया सिस्टर और सोनू को पता नहीं चल रहा कि इन 3 हॉल के अलावा ये दोनों उर्फ माँ बेटी उर्फ बीवी शोहर कहां से पटाखे मार रही हैं, क्यों इनके पटाखे बज रहे हैं। ये मेरी ऐसे ही कल मैंने कुछ प्रूफ लगाए, कुछ बातें सामने रखी। ये वही औरत है सायरा साबर, जिसने पहले एक व्लॉग में मैंने तस्वीर लगाई तो कहा पता नहीं कौन है वह बुढ़ा, और कल उसी बुढ़े के पास खड़ी ये बातें कर रही थी और फिर कहती है हॉस्पिटल में जाते हैं तो बात किसी के साथ हो ही जाती है। बीबी, ये किसी के साथ तुम ही क्यों बात कर रही हो? मैंने पहले इसकी तस्वीर क्यों लगाई है? जो वॉइस लीक हुई, जो शहजाद गोपाल पे झूठा केस डाला, वो भी आपके सामने है। जैसे ही वो प्रूफ मैंने लगाए, उज़्मा और मलका की शामत आ गई। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इनका सीधा ध्यान फौजिया, उज़्मा, अली और मलका पे गया। ठीक है, फौजिया इसलिए मेरे ज़हन में आ गया, फौजिया के लिए सायरा साबर ने हाथ काटे थे ना, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। आज आपने जो वॉइस सुनी, ये मलका की है और उज़्मा की वॉइस है। इन्होंने सबको कंजर ही समझ दिया है और ये दोनों ही शरीफजादियां हैं। यहाँ मैं सायरा साबर से कहूंगी, 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। गोपाल का टब्बर गंदा था, सुमेरा करेक्टरलेस थी, शहजाद करेक्टरलेस था, फिर तुम दोनों शुरफा औरतों का उनके खानदान में 3-4 साल गुजारा कैसे हो गया? मलका और उज़्मा करेक्टरलेस थी, तुम शरीफजादियां थी, उम्रा रिटर्न थी, तुम्हारा इनके साथ इतने साल कैसे गुजारा हो गया? साइमा व्लॉग वाली अगर गंदी औरत थी, अगर वो जो है, क्या उसका नाम है, जो चैनल इनसे खरीदती है, मैं भूल गई हूँ उनका नाम, सोबिया शायद उनका नाम है, अगर वो गलत थी तो तुम उनके साथ क्यों कर रही थी? जो मौलवी होता है ना, वो मस्जिद में जाता है, पर जो धंधे वाली होती है ना, फिर वो धंधे वालों से ही मरासम बढ़ाती हैं। आज तुम उनके कट्ठे चट्टे खोलने पे मजबूर हो गई। बहन भाई, यहाँ मैं पहले क्लियर कर दूं, तब तो उज़्मा ने मेरे साथ राब्ता नहीं किया था, मलका ने मेरे साथ राब्ता नहीं किया था, पर आज जैसे ही उनकी वीडियो डली, आज उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने अपनी वॉइस भेजी। अगर वो आज अपनी वॉइस मुझे भेज सकती हैं, अगर वो कल राब्ता करती तो कल भी वॉइस भेजती। अगर मुझे, मैं यकीन करें, अगर उज़्मा ने वो मुझे प्रूफ दिए होते तो मैं उज़्मा को खाने की वजह से जानती थी, मैं उज़्मा को कहती बीबी अगर तूने प्रूफ लगवाने हैं तो अपनी वॉइस दे, पर मुझे उज़्मा ने प्रूफ नहीं दिए।
चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, आज उस्मा ने मेरे साथ राब्ता किया, मैंने वो सारी वॉइस चला दी, उन्होंने मुझे प्रूफ देने का भी वादा किया, पर उन्होंने खुद अपना चैनल बना लिया है, वो उस पर भी इसका कट्ठा चिट्ठा खोलेंगी। बहन भाइयों मैं ये पूछती हूँ, मैं भी सलमान ने बच्चे जो पैदा किए वो सारे हरामी हैं। फौजिया उस्मा ने जो बच्चे पैदा किए, मलका ने जो बच्चे पैदा किए वो सारे हरामी नाजायज औलाद है। शहजाद टब्बर की अगर बात की जाए उसके भी सारे बच्चे हराम के हैं। क्या खानी उर्फ सायरा साबर अपने बच्चों के बापों का पता है? 3 शोहर है तुम्हारे, 3, और तीनों ही जिंदा हैं। हमने कभी तुम्हारे बच्चों को कहा हरामी है? हम उनका फ्यूचर क्यों खराब करें? हम उनका फ्यूचर क्यों खराब करें? मैं सोचती हूँ जैसी लैंग्वेज तुम यूज करती हो, जैसे अब तुम उस्मा को और मलका को गंदा कर रही हो, एक बहन की तारीफें कर रही हो। बहनों भाइयों, सुबह इसने 2 वीडियो डाली, उसमें ये मलका की तारीफें कर रही है, उस्मा को गंदा कर रही है। अब मुझे पूरा 100% यकीन है मलका की वॉइस सुन के अब ये मलका पे भी कीचड़ उछालेगी, मलका के भी यार बनाएगी। फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये औरत किस हद तक गिर सकती है। जो इसकी केस वाली वॉइस है, इसकी अपनी वॉइस है। जो मैंने प्रूफ लगाए, मेरा अल्लाह जानता है, ये बिल्कुल सच्चे प्रूफ है। अब ये रंगबाजी, जाहिर बात है ये गलाजत का ढेर है, ये जिंदगी का ढेर है। कहती है ना शहजाद लोग, शकील जो मर गया, ये हमारा गूं उठाने वाले लोग हैं, ये हमारे फ्लश खोलते हैं, वो तो गूं हाथों से उठाते हैं, ये मुंह से गूं करती है, और एक नहीं दिन में 10 दफा मुंह से गूं करती है। ये जो गलाजत बकती है, मैं कहती हूँ इस औरत को शर्म नाम की चीज नहीं। अगर ये वाकई सच्ची है तो गालियां क्यों देती है? हमने तो जो बात की सबूत के साथ की, ये गालियां बेचारी पुरानी पुरानी माइयों की तस्वीरें जो कल इसने टाइटल में लगाई, वो तस्वीरें भी मैं लगाऊंगी, आप स्टार्ट में देख लीजिएगा। फिर ऊपर मोजी लगा देती है, चीजें लगाए ना। अगर इसको कोई बात बुरी लगती है उसका सवाल हमारे सामने रखे ना। गाली गलौच अब उस्मा की इज्जत के पड़खच्चे उड़ाने आ गई। आज इसको उस्मा बुरी लगने लग पड़ी। उस्मा के घर जाके बैठती थी, उस्मा जब इसके फेक कंटेंट का नजीब वाले का हिस्सा बनी थी, जब अक्सर घर से भागी थी, अब मारिया सलमान के साथ भी जो वीडियो बनी वो उस्मा के घर बैठ के बनी। अचानक ही उस्मा इसके मतलब बुरी लगने लग पड़ी, उस्मा के भी यार बन गए। हम सबके यार है खानी, तो तुम दूध की दूली हो। तुम जो बातें, जो गालियां निकालती हो, ये औरत को जेब देती हैं। इसी वजह से तो महविश, तायरा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई तुम्हें मुंह नहीं लगाते, तुम पे थूकना पसंद नहीं करते। इसीलिए तो साबर ने शहजाद की वजह से कितना तेरे साथ लड़ाई की है, कितना लड़ाई उसने की। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटा पास बैठा होता और तुम इतनी गंदी बातें करती हो। क्या बच्चों की तरबियत कर रही हो? ये तुम खुश होती हो गालियां देके? मरना नहीं है। कल तुमने बद्दुआओं वाला व्लॉग डाला, मैं कुरान हाथ रख के ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कर रही, रंगबाजियां करती हो, इस्लाम के साथ खेलती हो, इस्लाम के साथ खेलती हो, औरतों की इज्जत के साथ खेलती हो, औरतों के बच्चों को नाजायज कहती हो। इतने सारी बातों का तुम्हें पता है, यानी तुम्हारी किरदार कशी यही है, तुम यही चीजें कर करके यहां तक पहुंची हो। बस इतने सवाल का जवाब दो। सब ने तुम्हें धोखा दिया, सब ने तुम्हारे साथ नाजायज किया, तुमने फिर 4-4 साल इनके घरों में निकाले कैसे? रखो इब्राहिम के सर पे हाथ, रखो समी के सर पे हाथ। मारिया का चैनल नहीं बिलाल मारिया के आगे बेचा, मारिया सलमान का चैनल। ये जो तुम्हारी वॉइस लीक हुई है, झूठा पर्चा नहीं तुमने करवाया, तुम अपने जाल में खुद ही फंसती जा रही हो। जिन जिन के लिए तुम गलाजत बक रही हो, आज वो ही गोपाल और शहजाद की गवाही बन के खड़े होने जा रहे हैं। बहन भाइयों, मैं यकीन करें, मैं उस्मा को नहीं जानती थी, ना मैं उस्मा के बारे में क्योंकि जो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं उसके लिए मैं क्या बोलूंगी। जब वो सोशल मीडिया पे थी मैं उसकी बात करती थी, अब मैंने उसकी बात नहीं की। उसने मुझे नई क्लिप वगैरह भेजे, कोई उसने मुझे प्रूफ नहीं दिया। आज उसने राब्ता किया, उसने मुझे कहा कि सिस्टर मैं आपको प्रूफ दूंगी। वो वॉइस मैंने फौरन से चला दी, क्योंकि उसने कहा चलाओ अपने चैनल पे आप ये वॉइस। बहन भाइयों, आप खुद अंदाजा लगाएं
कि एक औरत की वॉइस लीक हो गई जिसमें इसने खुद एडमिट किया कि मैंने अपने आप को चोटें लगाई, मैंने कपड़े फाड़े, मैंने इतने पैसे डाले। इसका शोर कहे, मैंने साथ, इसने कहा मेरा, मैं इस बुढ़े को नहीं जानती, मैंने वो भी लगा दिया कि ये पास खड़ी बातें कर रही है। क्या आप देखने वालों को भी जरा शर्म नहीं आती जब ये औरतों पे कीचड़ उछालती है, जब औरतों को गालियां देती हैं? खासकर मैं उन मर्द हजरात से पूछना चाहती हूँ जौन सी ये गालियां देती हैं कि आपके जिस्म के साथ वो अज़ा नहीं लगे हुए जो आप चस्के लेने जाते हैं। और ये अक्सर जो रंडी नाजायज औलाद माँ बाप ने थूक दिया, ये बैठ के जो कहती है सोनू की दुनिया, छोनू की दुनिया, हम किसी के नीचे लेटे हुए हैं। जब हम किसी 1 रुपए के फूल के लिए जब तुम अपना प्राइवेट एरिया दिखाती हो, जैसे तुम में टिकटॉक लाइव में दोनों लेटी हुई थी, उससे बंद कमरे में धंधा कर लो तो वो बेहतर है। मतलब कैसे ऊपर कैसे लटाओगी, कैसे ऊपर लटाओगी? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? 15 दिन का कंटेंट फेक शादी नजीबुल्ला बनाया और बातें ऐसे करती हो जैसे पता नहीं। वो मिसकैरेज का भी बताओ ना, वो क्यों नहीं पब्लिक? हमको किसी ने, तू उस्मा के बारे में बातें करती है, तूने पकड़ा उसको ऊपर से जो तू उसके बच्चे गनवा रही है, या तेरी सारा साबर गनवा रही है जो बच्चे, और ये कहती हो वो खान जी की आवाज नहीं, खान जी के चेहरे के साथ। जो आज सोनिया की वॉइस चलाई है, सोनिया के चेहरे के साथ चलाई है। क्यों ऐसी चीप हरकतें करती हो? पता है तुम दोनों को, मियाँ बीवी दोनों को पता है, अक्सा बीवी है और सारा साबर इसका शोर है। तुम दोनों को पता है कि तुम बुरे तरीके से फंस चुकी हो, तुम फंस चुकी हो। उज़मा ने भी तुम लोगों पे कंप्लेन करवा दी है, मैंने भी पंजाब में करवा दी है। एमन तुम लोगों को वहां डंडा देने आ रही है, और शहजाद गोपाल के बच्चे पे जो तुम लोगों ने हमला किया और जो तुम लोगों ने बददवाएं दी, ये अपने लिए सारे प्रूफ सबूत तुम खुद ही छोड़ती जा रही हो। अगर तुम असले वाली औरत होती, अगर तुम खानदानी औरत होती, सबसे पहले तुम अपनी ये गलाजत गलीज जुबान बंद करती। हर औरत के बच्चे को नाजायज कहने से तुम्हारा दिल कांपता। अगर तू अल्लाह का घर देख के आई आती तो कहती है ना, उज़मा अल्लाह के घर का बहाना लगा के धंधा करने गई। मैं कहती हूँ तू धंधा करने गई अल्लाह का घर का नाम लेके। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस दिन तुम्हें शर्म आएगी? किस दिन? ये जो हमें गालियां दे दे के डॉलर बना रही हो, चैनल बेच रही हो, इंशाल्लाह, मैं पहले नहीं कहा था, तुम अपने बेटों का कफन तैयार कर रही हो, तुम अपने बेटों के कफन पे लगाओगी, ठीक है? क्योंकि सात घर डाइन छोड़ देती है, पर तुम ऐसी डाइन हो कि तुमसे शैतान और डाइने भी पनाह मांगती हैं। ये नहीं कि तुमसे डरती हैं, तुम गंदगी का ढेर हो, तुमसे डरना क्या है? हमने तो तुम्हें YouTube पे नंगा कर दिया और तुम्हारी जुबान ने तो तुम्हें पहले ही नंगा कर दिया। तुम्हारा हर कट्ठा चट्ठा सबूत के साथ, वॉइस के साथ लगा दिया। अब पब्लिक को ना बताओ ये झूठी वॉइस है, ये झूठा शोर कब्र में चला गया। भाई ये तुमने अदालत में बताना है, ये हमें नहीं बताना। वो अदालत वाले खुद ही टेस्टिंग कर लेंगे। बेहतर यही है अभी भी तौबा कर लो, माफी अल्लाह से मांगो, और जिनके साथ बैठ के जिनके घर का नमक खाया है, अगर तुम उनको गंदा कर सकती हो अपने अपने जाती मकसद के लिए, तो तुम किसी की भी सगी नहीं, तुम अपने बच्चों की सगी नहीं। तुमने कल वाली वीडियो में भी कहा कि बिस्मा को जो कुछ मर्जी कह लो, उसको अक्सा को कुछ ना को, वो यतीम नहीं मस्कीन नहीं। तो बिस्मा भी तो यतीम नहीं मस्कीन नहीं है ना। अगर उसकी माँ जिंदा होती, बाप तो उसका मर गया तेरे बकौल, अगर उसकी माँ जिंदा होती, अपनी कवारी बच्ची को, कुराने हाफिज बच्ची को तेरी तरह गंदा करवाती, उसके सामने बैठ के गाली गलौज करती। खानी अभी भी होश के नखुन लो, औरत हो तुम भी बच्चों की माँ हो, 4 बच्चों की माँ हो। सोचो 4 एक कफन तू कट्ठे तैयार करें, या तेरी वॉइस जड़ी लीक हुई है, तू उत्थे जाके वापस ना तेन FIR वाले आन देने, फिर क्या करोगी? ये कहना बहुत आसान है, हम किसी के नीचे किसी के ऊपर। जब सारा कुछ नंगा, अपनी बोलें दिखा दी, अपना टिड दिखा दिया, फिर नीचे ऊपर लेटने की क्या जरूरत है? जब बंदों को, तुम लोगों को मैं वॉइस के साथ वो बहन भाइयों दूसरे सोनू के व्लॉग पे लगाऊंगी, जिसमें ये कह रही थी जो हमें फूल सेंड करेगा, जो हमें गिफ्ट सेंड करेगा, हम उसको पर्सनल में भी खुश करेंगे। तो सायरा साबर उर्फ अक्सा, आप बताओगे पर्सनल में क्या दिखा के खुश करोगी?
बहन भाई, आप खुश का मतलब समझते हैं ना। जाहिर बात है वहां औरत तो कोई गिफ्टिंग नहीं करेगी ना। ये मैं वो वॉइस वाली वीडियो उस चैनल पे लगाऊंगी, आपने जाके उस चैनल पे वो वॉइस वाली वीडियो देखनी है। बस मैं इतना इस औरत को कहना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी औरत, इसने उज़मा के लिए कितना गंद बोला, सुमेरा के लिए, महविश के लिए, मारिया सलमान के लिए। जिस औरत ने जर्मनी से हेल्प की, लाख रुपया भेजा, उसने मेरे साथ रब्ता किया, उसने कहा मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। और वो जो अलीना व्लॉग वाली है उनकी बेटी के लिए, सब गंदी हैं। ये सिर्फ दोनों दूध की धुली हैं, ये दोनों दूध की धुली हैं। बस मैं इतना कहूंगी कि इसके लेवल जितना कोई भी नहीं गिर सकता। हम मुंह से कलमा पढ़ते हैं, हम इतनी गलाजत नहीं बक सकते। मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप यकीन करें कि मेरी वो सारी रात इसी गिल्ड में गुजरी थी कि मैंने क्यों गाली गलोच किया, क्यों मैंने ऐसा किया। ये उसी वक्त हमें गालियां दे रही थी, उसी वक्त अल्लाह और मोहम्मद का नाम लेके ये बददुआएं, उसी वुजू के बगैर फिर अल्लाह का नाम। यहीं से अंदाजा लगा लें ये औरत कितनी मुसलमान है। और हर औरत, हर यूट्यूबर से मैं दरख्वास्त करूंगी कि इसके शर से बचें, शैतान के बहकावे में आ जाएं, पर सारा साबर के और अक्सा के शर से बचें। ये जिस थाली में खाती है उसी में ये मूतती है। बहन भाइयों, मैंने सारे प्रूफ आपके सामने रखे हैं, हर चीज आपके सामने रखी है। फिर जो सारा साबर को इंजॉय करने जाते हैं उनका भी दूर फिटे मुंह, वो भी फिर टाइम पास की पैदावार है, टाइम पास की औलाद है। जैसे सारा साबर की माँ के साथ किसी ने टाइम पास किया तो सारा साबर नमूदार हुई। अक्सा की माँ बाप के, मतलब माँ के साथ किसी ने टाइम पास किया तो अक्सा पैदा हुई। बाकी आज जो मैंने प्रूफ लगाने थे वो इस वजह से नहीं मैं लगा सकी, क्योंकि आज उज़मा और मलका ने मेरे साथ राब्ता किया, उनकी वॉइस चलानी थी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो खानी तो किन्नू खा, और जिस जिसके घर में खाया उनकी थाली में मूत गया तो किन्नू खा, गुच्छा नहीं करना। जो जो मैंने चीजें कही हैं वो मैंने लगानी है। सिर्फ आज तुम्हारी असलियत दिखानी थी पब्लिक को। आज बहन भाइयों, मलका अच्छी है, उज़मा गंदी है। अब मलका की वॉइस सुनने के बाद देखिएगा, मलका के भी यार गिनवाएगी, मलका के बच्चों को भी हरामी कहेगी। ये वो औरत है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। हाँ, सोनू की दुनिया से याद आ गया, वहां वॉइस के साथ वो टिकटॉक की लाइव नहीं जिसमें अपनी बड़ी ओजरी दिखा रही है, वो वॉइस के साथ चलाऊंगी। पहले मैंने म्यूट चलाई थी, वॉइस के साथ मैं उधर अपलोड कर रही हूँ। जल्दी से जाएं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखें कैसे ये बंदों को प्राइवेट में, पर्सनल में बुला के खुश करती हैं। अपने कानों से सुने और आप लोगों को वास्ता है खुदा का, जो जो टाइम पास की पैदावार इसको देखने जाती हैं, वो उन औरतों को, उन मर्दों को भी कहूंगी कि हक और सच का साथ दें। इससे ज्यादा क्या प्रूफ आपको दिखाए जाए। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सोनू की दुनिया, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि खानी को किन्नू भी तो भेजने हैं। और इंस्टा को तो बिल्कुल फॉलो करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके कट्ठे चिट्ठे इंस्टा पे ही आ रहे हैं मुझे। कल प्रूफ लगेंगे, आज उज़मा और मलका की वॉइस, कल प्रूफ। पॉपकॉर्न ले लेना।